क्वेश्चन नंबर 1, चीन भारत के राफेल विमान से क्यों डरता है? दरअसल राफेल में कई विशेषता है जो इसे चीनी और पाकिस्तानी जेट से बेहतर बनाती है और यही वजह है कि पड़ोसी देश इससे काफ़ी चिंतित है। अगर भारत को बालाकोट शैली में सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है तो उसके लिए राफेल से बेहतर कोई जेट नहीं है। इसके कई कारण हैं। दरअसल राफेल हवा से ज़मीन पर हमले के साथ परमाणु हमला करने में सक्षम होने के साथ साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग राडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भाप सकता है और नज़दीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नज़र रख सकता है। यह ज़मीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक पोस्ट से भी उड़ान भरने में सक्षम है। अब हम आपको बताते हैं राफेल की अन्य विशेषता क्या है। नंबर 1, यह 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह 1 मिनट में 50,000 फीट पर भी पहुंच जाता है। नंबर 2, यह 3700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। नंबर 3, इसकी रफ्तार 1920 किलोमीटर प्रति घंटे है। नंबर 4, यह 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है। नंबर 5, यह 15,1590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है। नंबर 6, राफेल हवा से हवा में मारक मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। नंबर 7, राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। नंबर 8, राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.82 फीट ज़्यादा ऊंचा है। नंबर 9, राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.79 फीट ज़्यादा लंबा है। नंबर 10, इसके विंगों की लंबाई 10.90 मीटर, जेट की ऊंचाई 5.30 मीटर और इसकी लंबाई 15.30 मीटर है। दरअसल भारत को अब 5वीं पीढ़ी के विमानों की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों के पास उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी चीन से एडवांस्ड पीढ़ी के विमान जेट F-17 और अमेरिका से F-16 खरीद लिए हैं। ऐसे में भारत अब पुरानी तकनीक के विमानों पर ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकता है। चिंता की बात यह है कि भारत ने 1996 में सुखोई 30 के रूप में आखिरी बार कोई लड़ाकू विमान खरीदा था। बस यही कारण है कि चीन भारत के राफेल विमान से डरता है। क्वेश्चन नंबर 2, IS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवाल कौन से हैं? जैसे कि नंबर 1, वह क्या चीज़ है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती है? इसका जवाब है परछाई। क्वेश्चन नंबर 2, 80 में से 8 कितनी बार घटा सकते हो? इसका जवाब है 1 बार, क्योंकि दूसरी बार तो 72 में से 8 घटाने होंगे। नंबर 3, अकबर बादशाह नमाज पढ़ने जामा मस्जिद में पूर्व के दरवाजे से जाते थे तो वापस किस दरवाजे से आते थे? जामा मस्जिद में 4 दरवाजे हैं। इसका जवाब है अकबर के समय में जामा मस्जिद थी ही नहीं। नंबर 4, गुलाब, गेंदे और कमल के फूल में क्या सामान्यता है? इसका जवाब है तीनों ही फूल हैं। नंबर 5, वह क्या चीज़ है जिसके बिना किसी भी व्यक्ति को पहचाना नहीं जा सकता? इसका जवाब है नाम। नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा चौराहा कहाँ पर है? इसका जवाब है लाल चौक मॉस्को में। नंबर 7, किन 2 अंकों को गुणा करने पर परिणाम 5 ही आता है? इसका जवाब है 5 और 1। नंबर 8, वह क्या चीज़ है जो वर्ष में 1 बार आता है लेकिन रविवार में 2 बार आता है? इसका जवाब है वह अक्सर। नंबर 9, अगर एक अंडा उबालने में 10 मिनट लगता है तो 4 अंडे उबालने में कितना समय लगेगा? इसका जवाब है 10 मिनट ही लगेंगे। नंबर 10, जापान के लोग केला खाने के बाद उसके छिलके का क्या करते हैं? इसका जवाब है वह फेंक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किन्नरों को कौन सी 5 चीज़ें दान नहीं देनी चाहिए? किन्नरों को कौन सी 5 चीज़ें दान नहीं देनी चाहिए? दरअसल ऐसा कहता है कि अगर आपने दान में गलती से भी वह चीज़ दे दी तो गरीबी और दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी चीज़ है। नंबर 1, झाड़ू। दरअसल सब जानते हैं कि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है। अगर आपके घर में कोई किन्नर आया है तो कभी भी गलती से उसे घर का झाड़ू या फिर कोई भी नया झाड़ू खरीद कर नहीं देना चाहिए, वरना आपके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी और आपके पास धन की कमी हो जाएगी। नंबर 2, स्टील के बर्तन। आप सब जानते हैं कि जैसे ही दिवाली आती है या फिर कोई भी खास अवसर आता है तो लोग उसमें बर्तन, कपड़े गरीबों को या फिर किन्नरों को दान दे देते हैं।
परंतु ध्यान रहे कि किन्नरों को कभी भी स्टील के बर्तन दान नहीं देने चाहिए। अगर आपने उन्हें स्टील के बर्तन दान में दे दिया है तो आपके घर में सुख संपत्ति का अभाव हो जाएगा और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। नंबर 3, पुराने कपड़े। अगर कोई ज़रूरतमंद है उसे आप अपने पुराने कपड़े दे रहे हैं तो अच्छी बात है, परंतु किन्नरों को कभी भी गलती से भी अपने पुराने कपड़े या फिर पहने हुए कपड़े बिल्कुल नहीं देने चाहिए, वरना आपके परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, तेल। आप सब जानते हैं कि शनिवार के दिन सरसों का तेल दान में दिया जाता है। इससे घर की दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। परंतु आप सभी यह भी जानते होंगे कि किन्नरों को कभी भी तेल दान में नहीं देना चाहिए, वरना दुख और दरिद्रता आपके घर में वास करने लगेंगी। नंबर 5, प्लास्टिक की बोतलें। जब हमारे घर में खराब प्लास्टिक की बोतल पड़ी रहती है तो हम उसे कबाड़ में दे देते हैं और यह एक तरह से सही भी है, परंतु किन्नरों को कभी भी प्लास्टिक की बोतल नहीं देनी चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन्हें प्लास्टिक की बोतल दान में दी है तो आपके परिवार में बीमारियों का घर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मुस्लिम समाज में खतना क्यों कराया जाता है? दरअसल पुरुषों का खतना उनके शिश्न की अग्र त्वचा खाल को पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से हटा देने की प्रक्रिया है। समय समय पर दुनिया भर में हुए शोधों ने यह साबित किया है कि खतना इंसान की कई बड़ी बीमारियों से हिफाजत करता है। शिकागो स्थित बाल रोग चिकित्सकों ने वैज्ञानिक सबूत दिए हैं जिनके आधार पर यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो बच्चे खतना करवाते हैं उनमें कई तरह की बीमारी होने की आशंका कम हो जाती है। इनमें खासतौर पर छोटे बच्चों के यूरिनल ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शन, पुरुषों के गुप्तांग संबंधी कैंसर, यौन संबंधों के कारण होने वाली बीमारियां, HIV और सर्वाइवल कैंसर का कारक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HIV शामिल हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि खतना किए गए पुरुषों में संक्रमण का जोखिम कम होता है क्योंकि लिंग की आगे की चमड़ी के बिना कीटाणुओं के पनपने के लिए नमी का वातावरण नहीं मिलता है। खतने से HIV और एड्स से हिफाजत होती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने ही मई 2000 के एक आर्टिकल में उल्लेख था कि खतना किए हुए पुरुष में HIV संक्रमण का खतरा 8 गुना कम होता है। 1000 में से एक पुरुष लिंग कैंसर का शिकार हो जाता है, लेकिन खतना इंसान की इस बीमारी से पूरी तरह से हिफाजत करता है। नवंबर 2000 में BBC टेलीविज़न ने युगांडा की 2 जनजातीय कबीलों पर आधारित एक रिपोर्ट प्रसारित की थी। उसके मुताबिक उस कबीले के लोगों में एड्स निग्न पाया गया था जो खतना करवाते थे, जबकि दूसरे कबीले के लोग जो खतना नहीं करवाते थे उनमें एड्स के मामले ज़्यादा पाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया भर में करीब 30% पुरुषों का खतना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, लड़कियां छोटी छोटी बातों पर रूठ क्यों जाती हैं? दरअसल लड़कियों के लिए रूठना मनाना उनके प्यार का एक हिस्सा होता है। वह रूठती ही इसलिए है कि कोई उन्हें मनाने जाए। वह प्राय जिससे प्यार करती है, जैसे पिता, भाई, बॉयफ्रेंड या फिर पति, उन्हीं से रूठती है। क्या आपने कभी किसी को गैरों से रूठते देखा है? लड़कियां शरीर से जितनी कोमल होती है दिल से भी उतनी ही कोमल होती है। कभी कभी बहुत छोटी सी बातें भी उनके दिल को लग जाती है और वह रूठ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, अब मोबाइल कंपनियां ईयरफोन क्यों नहीं देती हैं? दरअसल पहले स्मार्टफोन कंपनियां अपने स्मार्टफोन के साथ ईयरफोन देती थी, लेकिन आज नहीं देती। लेकिन आज भी सैमसंग जैसे ब्रांड कभी कभी ईयरफोन दे देते हैं। पहले सभी कंपनियां ईयरफोन देती थी, लेकिन आज कोई भी नहीं देती है। कंपनियां इसलिए आपको बॉक्स के अंदर ईयरफोन नहीं देती क्योंकि कंपनियों ने अपने ईयरफोन मार्केट में उतार दिए हैं। आज हर कंपनी का अपना ईयरफोन, ईयरबग, वायरलेस ईयरफोन है। अगर वह स्मार्टफोन के साथ ईयरफोन दे देती है तो उनके द्वारा लॉन्च किए गए ईयरफोन को कौन खरीदेगा? इसलिए कंपनियां अपने स्मार्टफोन के साथ ईयरफोन नहीं देती है ताकि उनका ज़्यादा पैसा बन सके। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।